चांद हुआ मध्यम, सूरज ये जलने लगा, क्लोरोफिल ये है क्यों लाइट पकड़ने लगा, स्टोमेटा खुलने लगा, CO2 एंटर होने लगी, ग्लूकोज ये हाय क्यों ये बनने लगा, सजना क्या ये फोटोसिंथेसिस है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, जैसे आप गाना सुन के समझ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज पढ़ेंगे हम सब आपका हमारा फेवरेट टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके आप उनको विजिट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पिछली वाली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और न्यूट्रिशन क्या होता है। और हमने न्यूट्रिशन 2 तरह के पढ़े थे, आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज की क्लास हमारी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अगर आपने ये क्लास आज की पूरी देखी तब तो आप जो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड आप अपने शब्दों में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, तो आप 5 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। डियर स्टूडेंट, एज आई सेड कि हम पढ़ रहे हैं आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है ऑटोट्रॉफिक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब क्या होता है, वो वाला ऑटो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद से। ठीक है, खुद से। ट्रॉफिक का मतलब होता है आपका फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, खुद तैयार कर सकते हैं, बना सकते, खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आपके ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किस मोड में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने बोला कि जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और किस प्रोसेस से, जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मान लो अगर मुझे बताना है कि मेरी हॉबी है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरी हॉबी क्या है, कुकिंग। जब कोई ह्यूमन बीइंग आपका खाना प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुकिंग। और जब आपके प्लांट्स, ठीक है, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जब ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कुकिंग नहीं बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। और यही है हमारा आज का टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बेटा फोटोसिंथेसिस क्या चीज है आपके पास, जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। क्या ये आपकी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। ओके, ये जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है ये खुद भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका फोटो, ठीक है, PHOTO, फोटो, वो वाला फोटो नहीं। ठीक है, फोटो का मतलब ये होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। मैम कौन सी लाइट, बल्ब वाली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, सन लाइट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, फोटो का मतलब लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज बन रही है। ठीक है, क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। किसका फूड बन रहा है, अरे भाई ग्रीन प्लांट का फूड बन रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया कि इट इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, प्रिपेयर, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अरे क्या नाम है भैया फूड का नाम है मैम ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ओके, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम, किससे बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चाहिए इनको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड
सनलाइट, ये तो जरूरी है, ये फोटोसिंथेसिस के नाम में क्या है आपका लाइट है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड रिलीज, LEAS, रिलीज ऑक्सीजन, OXY, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, अरे मैम ये क्या कर दिया आपने, ये तो आपने पूरी डेफिनेशन ही लिखवा दी, कोई बात नहीं, अभी समझाती हूँ इसको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या चीज होती है, प्रोसेस होता है कोई ऐसी चीज जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप्स बोले तो जैसे आपका चाय बनाना एक प्रोसेस है, ठीक है। चाय बनाने में क्या होता है, पहले हम पानी का करते हैं, आपका पानी बॉईल होते रहता है, फिर उसके बाद चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, या जो और भी चीजें आप उसमें डालनी होती है वो डालते हैं, ठीक है। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस भी क्या है, आपके प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब इसमें कुछ स्टेप होते हैं, पहले ये चीज होगी, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। क्या होगा वो अब देखेंगे। ओके, बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट, सभी प्लांट्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर, तैयार करते हैं देयर ओन फूड, ठीक है। और उनके फूड का नाम क्या होता है, ग्लूकोज। क्या नाम है उनके फूड का, ग्लूकोज। फ्रॉम, किससे बनाते हैं, अरे भैया जैसे हम चाय किससे बनाते हैं, चाय बनाते हैं हम पानी से, चाय पत्ती से, चीनी से और दूध से। उसी तरह से जो जो ये ग्लूकोज है ये किससे बनता है, ये बनाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। किसके प्रेजेंस में, और ये कौन खड़ा होना चाहिए वहां पे, ठीक है, कौन देख रहा होना चाहिए वहां पे, ठीक है, देख रहा होना चाहिए आपका क्लोरोफिल। और जैसे हम चाय बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या चाहिए होती है उनको, सनलाइट चाहिए होती है आपको, ठीक है, सनलाइट। और क्या रिलीज करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते ये हमें दे देते हैं कि चलो भैया ले लो तुम, ले लो तुम, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भैया होती कहाँ है फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, आप बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस हमें पता कहाँ होती है, पत्तियों में होती है, ग्रीन लीव्स में होती है, बिल्कुल सही बोला मैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है आपकी, ग्रीन लीव्स में होती है। और लीव्स ग्रीन क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, जिसके कारण जो आपकी प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की आपके पास क्लोरोप्लास्ट है आपका, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा इसको थोड़ा और डिटेल में। ओके, अभी तक आपको पता नहीं, अब थ्योरी लग रहा है, अब मैं आपको फिर से आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको। ओके, जैसे कि हमने बात की कि जो आपकी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। किन लीव्स में होती है, जिनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए ये हम सबकी प्यारी पत्ती है, ठीक है। ओके, जो ये पत्ती है, ठीक है, जो ये लीफ है आपकी, ठीक है, जो ये आपकी लीफ है, ठीक है। ओके, ये लीफ एक तरह से प्लांट का, अरे छोड़ो बेटा इसको, छोड़ो यहाँ पे। जैसे हमें पता है कि जो प्लांट है, प्लांट क्या एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और हमें पता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, अरे भैया ऑर्गेनिज्म बना होता है ऑर्गन से, और किससे बना होता है, ठीक है, ऑर्गन। तो उसी तरह से जो लीफ है वो प्लांट का एक ऑर्गन है। क्या ये ऑर्गन है, ठीक है मैम, मान लेते हैं, यानी कि लीफ प्लांट का क्या है, एक ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन है तो किससे बना होगा, अरे मैम ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से। किससे बने होते हैं आपके, टिश्यू से बनके बना होगा। और ये टिश्यू किससे बना होगा, अरे मैम सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये किससे बनेगा आपका, सेल से बना है आपका, ठीक है। प्लांट का ऑर्गन है लीफ। लीफ खुद किससे बना हुआ है, टिश्यू से। लीफ जिन टिश्यू से मिलकर बना होता है उन टिश्यू को बोलते हैं हम लोग मीजोफिल। क्या बोलते हैं उनको, मीजोफिल टिश्यू। क्या नाम है उनका, मीजोफिल टिश्यू। और ये जो मीजोफिल टिश्यू है ये बना होता है मीजोफिल सेल से। किससे बना होता है, मीजोफिल सेल से। ओके, मान लीजिए ये जो आपकी लीफ है ये आपके ऐसे आपके, ठीक है, आपके मीजोफिल सेल से बनी है। किससे बनी है ये आपकी मीजोफिल, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि लीफ एक ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन किससे बना होता है आपका, टिश्यू से बना होता है। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। लीफ के जो सेल्स होते हैं उन सेल का नाम क्या है, उनका नाम है मीजोफिल सेल। क्या नाम है उनका, मीजोफिल सेल है, ठीक है। ओके, मान लीजिए अब मैं एक बड़ा सा मीजोफिल सेल बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है। ये तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मीजोफिल सेल से मिलकर बनी होती है आपकी लीफ। मान लीजिए मैं एक बड़ा सा मीजोफिल सेल बनाती हूँ। ओके, क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे,
यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा सा आपका मीजोफिल सेल है। क्या है आपके पास? ये है आपके पास मीजोफिल सेल। क्या नाम है इसका? मीजोफिल सेल। ये एक प्लांट सेल है। क्या मीजोफिल एक प्लांट सेल है? हाँ मैम, ये एक प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि ये मीजोफिल कहाँ है? लीफ कहाँ है? प्लांट में। तो मीजोफिल क्या है? प्लांट सेल है। और हमने 9th क्लास में तो क्या पढ़ा है? हमने तो क्या पढ़ा है? प्लांट सेल भी पढ़ा है और एनिमल सेल भी पढ़ा है। हमें पता है कि जो आपकी प्लांट सेल में एक ऑर्गेनली होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल है ना बेटा, सेल के अंदर क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया आपका। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए हम हरे नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ये आपका मीजोफिल सेल है, यानी कि प्लांट सेल है। तो ये प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोफिल भी तो होगा, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगा? आपके पास क्लोरोप्लास्ट नामक एक ऑर्गेनेली होती है। ये क्या आपके पास? ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने पीछे वाले जो आपकी स्लाइड में बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल। क्या होते हैं? ये आपका क्लोरोफिल होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, ये क्या आपके पास? ये है मैम क्लोरोफिल, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है और इसके कारण जो आपकी प्लांट्स की जो लीफ होती है, पत्तियां होती है, वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। ओके, अब ये क्लोरोफिल है, ठीक है। ये क्लोरोफिल एक बर्तन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एक पतीला मान लीजिए। क्या ये एक पतीले की तरह होता है? पतीले की तरह होता है, ठीक है। अब ये जो पतीला है, यानी कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल है आपका क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? ये मीजोफिल सेल में, यानी कि प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल। अभी जो क्लोरोफिल है एक पतीले की तरह, एक बर्तन की तरह है, ठीक है। इसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। किसके अंदर होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे मैंने गाने में बोला, ठीक है, क्लोरोफिल ये हाय क्यों सनलाइट पकड़ने लगा, ठीक है। ओके, जब भी आपका सन होता है, ठीक है, जो आपका सूरज है, हमारे सनी भैया है, ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, पकड़ता है, बहुत सारे क्या पकड़ता है? सनलाइट पकड़ता है। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल करता है एब्जॉर्ब सनलाइट। क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बहुत सारी सनलाइट अपने अंदर भर के रखेगा। ओके, जैसे कि हमने बात की, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है हमारे पास CO2, ठीक है, और जो वाटर आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में? अरे भैया अभी तो बात कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और आपके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलते हैं। और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज। और साथ में क्या बनती है आपके पास? यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अब इसको समझो, क्वेश्चन मैं आगे अच्छे से समझाऊंगी इसको फिर से। ओके, अब देखिए ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है आपके पास आपके क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ हो रहा है ये आपके पास? ये हो रहा है मैम क्लोरोप्लास्ट में। ओके, अब देखिए, अब हमने जो सनलाइट, ठीक है, सनलाइट कहाँ से ली? सन से ली। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल तो भैया आपके क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, यानी कि लीफ में ऑलरेडी क्लोरोफिल है। अब देखिए, अब ये C2, ये आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं बेटा, जो आपकी लीफ होती है, जो आपकी पत्ती होती है, पत्ती में ना बेटा ऐसे आपके, आपने देखा होगा, जैसे आप पत्ती को आप ऐसे रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ करते हैं, तो आपको उसको छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? छोटे होल दिखाई देते हैं, जहां से आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। उन होल्स को, उन टाइनी जो आपके स्ट्रक्चर, छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे फिर से बताऊंगी आपको स्टोमेटा के बारे में, अभी यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये आपके लीफ के आपके सरफेस पे होते हैं आपके स्टोमेटा, ठीक है, इस तरह से। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके स्टोमेटा। ओके, कुछ इस तरह के होते हैं आपके स्टोमेटा। क्या है आपके स्टोमेटा? हमने क्लास 9th में भी ये भी पढ़ा है कि जो ये स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है, यहाँ से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की आती है, स्टोमेटा के थ्रू क्या करती है? एंटर करती है और कहाँ पहुंचती है? आपकी लीफ पे पहुंचती है, लीफ के क्लोरोफिल में पहुंचती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट में पहुंचती है, ठीक है। और ये जो पानी कहाँ से आया? ये पानी कहाँ से आया? रूट्स एब्जॉर्ब करती है नीचे से, ठीक है, सॉइल में से रूट्स एब्जॉर्ब करती है क्या? आपका वाटर, ठीक है। अब हमारे पास पत्ती में क्या पहुंच चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुका है, हमारे पास वाटर पहुंच चुका है, ठीक है। सनलाइट हमने सन से ली, और ये सब कुछ कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं उसका। और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होती है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स आपके CO2 को, ठीक है, वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और साथ में क्या निकलता है हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या निकलती है? बाहर निकलती है और इन्वायरमेंट में पहुंचती है, और हम इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। अगर मैं थोड़ा आपको और इसको डिटेल में बताऊं, ठीक है, तो हमने सेल में एक और आपकी ऑर्गेनेली पढ़ी थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, 9th में मुझे एक ही तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से याद था। ठीक है, कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनती है हमारी पावर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है? आपकी एनर्जी बनती है। अब देखिए ये जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना है तब आपको समझ आएगा। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये ग्लूकोज है और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को क्या कर देती है? ब्रेक डाउन कर देती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये ग्लूकोज यहाँ पे बना, जो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्लूकोज बना आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो ग्लूकोज आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बना, आपका सॉरी क्लोरोप्लास्ट में बना, ये जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। और किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका ATP में। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी से हमें क्या आती है? पावर आती है। ठीक है, ये कहाँ बन रही है? किस हाउस में बन रही है? अरे भैया यहाँ बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ATP बनती है और साथ में क्या बनती है? यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं? इस CO2 को भी कहाँ फिर से यूज करते हैं? इस CO2 को फिर से यूज करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी और ग्लूकोज बनेगा। ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ये आपकी ग्लूकोज है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? टूटेगा, छोटे छोटे आपके पीसेस में जो टूटेगा, और जो उन आपके स्ट्रक्चर को या फिर जो आपके जो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ बनती CO2 आएगी वापस क्लोरोप्लास्ट में, और फिर से क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। फिर से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा? फिर से ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा? यहाँ पे एनर्जी बनाएगा, CO2 बनेगा, और ये प्रोसेस आपका इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ओके। अब देखिए जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनाता है? ATP बनाता है, यानी कि एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका प्लांट बॉडी में भी होता है और एनिमल बॉडी, यानी कि प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब देखिए जो आपके प्लांट्स है, ठीक है, ये जो वाली कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस के लिए काफी नहीं होती है, इसलिए जो प्लांट्स है ये बाहर से भी क्या लेते हैं? यानी कि एटमोस्फेयर से भी स्टोमेटा के थ्रू क्या लेते हैं? ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ज्यादा घोच पहुंच है, पर आगे जाके मैं इसको ठीक कर रही हूँ आपके। ओके, अब देखिए हमने पढ़ा कि जो आपका फोटोसिंथेसिस क्या है। अरे भैया फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? किसकी प्रेजेंस में करते हैं? अरे सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, और जो क्या क्या मटेरियल चाहिए इसके लिए चाहिए होता है? इनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है, और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे तो जैसे कि हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की आपकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बताया मैंने आपको? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या आपके पास क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में जो आपका क्या होता है, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की आपका क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अब क्या क्या इवेंट होते हैं? क्या क्या इवेंट होते हैं? जैसे हमने पढ़ा ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब बहुत सारे इसमें स्टेप होते हैं, इवेंट होते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या क्या होते हैं? इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। अरे भैया फोटोसिंथेसिस में होते कौन कौन से इवेंट है? ठीक है, ओके, सबसे पहला जो इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कौन करता है एब्जॉर्प्शन? लाइट को ऑब्जॉर्व कौन करता है? बताइए, कमेंट में बताइए, लाइट को ऑब्जॉर्व कौन करता है? लाइट को ऑब्जॉर्व करता है आपका बाय क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करता है आपका।
अब ये जो दूसरा जो इवेंट होता है, दूसरा होता है हमारे पास आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी की बात, लाइट एनर्जी का मतलब है यहाँ पे जो सनलाइट है, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी। एंड उसके साथ होता है स्प्लिटिंग ऑफ किसका? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर स्प्लिटिंग मतलब टूटना, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू किसमें? आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? फोटो, यानी फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कौन ब्रेकडाउन हो रहा है? आपका जैसे इस तरह से वाटर है, इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है आपका हाइड्रोजन में और आपका ऑक्सीजन में, यानी कि पानी में से हाइड्रोजन अलग हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? आपका अलग हो रहा है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन है जिसको हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, जो आपके स्टोमेटा के थ्रू बाहर आती है, अब हम लोग उसको क्या करते हैं? आपका इनहेल करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड में क्या होता है? जो फर्स्ट में क्या हो? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट को क्या करेंगे? ऑब्जॉर्ब करेगा कौन? क्लोरोफिल। उसके बाद कन्वर्ट करेगा उस लाइट एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और साथ में स्प्लिटिंग ऑफ आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन होता है किसमें होता है? आपका हाइड्रोजन में और आपका ऑक्सीजन में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस बोलते हैं। जो थर्ड स्टेप है आपका रिडक्शन, सॉरी थर्ड इवेंट है आपका रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ओके, रिडक्शन ऑफ आपका CO2, जिसके हमने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में पढ़ा था कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ आपका किसका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं? आपका रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड में से जो क्या होगा? ये ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ पे रिमूव होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ, चलो इसको दो रहने, इतना ही काफी है, ओके। अब देखिए सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले आप लिखनी है डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैं आपको पहले बताई। उसके बाद लिखना आपने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो साइट क्या है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट्स, अरे क्या क्या चीजें होती है फोटोसिंथेसिस में बताइए ना, सीक्वेंस में बताइए। सबसे पहले जैसे आपकी शादी होती है, ठीक है, जो आपकी शादी में बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका सबसे पहले क्या होता है? आपका जो भी होता है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, फिर आपकी शादी होती है, रिसेप्शन होती है। उसी तरह से जो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है सनलाइट को, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और उसके साथ में होता है स्प्लिटिंग, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद होता है आपका रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं? आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद लिखनी है आपने केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या लिखनी है आपने? केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओके। हम देखा कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन, हमने अभी जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से जो हमारी केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, वो है आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के आपके मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये हो रहा है मैम आपका क्लोरोफिल चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, क्लोरोफिल, और चाहिए होता है इसके लिए सनलाइट, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6, ठीक है, प्लस आपका 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। अब देखिए ये आपका ग्लूकोज, और ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस तरह से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद लिखना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। उसके बाद आपने लिखने इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद यानी आपने ये आपकी क्या
इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं। कहाँ पे? क्लोरोफिल में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल में हो रहा है ये, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या बना रहा है आपके पास? ग्लूकोज बना रहा है, जो आपके 6 आपके जो आपके 6O2 और आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर स्टोमेटा से पानी के थ्रू क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है, आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन भी क्या निकल जाती है? बाहर। और इस ग्लूकोज को क्या करते हैं? यूज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। जितना ग्लूकोज प्लांट ने लेना होता है वो ले लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आगे, ठीक है। अब आप प्लांट ने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, ठीक है, ओके। जितना प्लांट्स ने उसको यूटिलाइज करना था उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी कि आपका ये जो ग्लूकोज है इससे प्लांट्स एनर्जी बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपकी लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, वो बना लेते हैं। जो बाकी बच गया, जो ग्लूकोज बाकी बच गया, ठीक है, उसको स्टार्च की फॉर्म में क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं। और इस स्टार्च को कौन खाते हैं? हीट्रोट्रॉप्स। क्या कौन खाते हैं इसको? हीट्रोट्रॉप्स खाते हैं, यानी कि हीट्रोट्रॉप्स यानी कि एनिमल खाते हैं इसको, ठीक है। और आपके फंजाई खाते हैं इसको। हीट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं? एनिमल और फंजाई। हम इसको, ठीक है, हम प्लांट्स को किस फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो प्लांट्स हैं ये स्टार्च कहाँ स्टोर करते हैं? ये करते हैं आपके फ्रूट्स में, रूट्स में, लीव्स में। जो सब्जियां खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो रूट्स की जो सब्जी खाते हैं, उन सब में क्या होता है? आपका स्टार्च होता है, ठीक है। हम जो आपका देखिए, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में अपने लिए तो खाना ही बनाया, ग्लूकोज तो बनाया, साथ में हमारे लिए भी क्या बनाते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, हमने अभी बात की कि जो आपके स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? स्टोमेटा होते हैं आपके जो आपके लीफ के आपके ये में, ठीक है, एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसमें होते हैं आपके स्टोमेटा। और जो लीफ के जो नीचे वाले भाग में, मान लीजिए आपकी लीफ है, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला भाग है, ये जो आपका नीचे वाला भाग है, यहाँ पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा का काम क्या होता है आपका? स्टोमेटा का काम होता है मैम गैसेस एक्सचेंज करना। क्या काम होता है इसका? स्टोमेटा का काम होता है मैम, हमने पहले भी पढ़ा है, आपका गैसेस एक्सचेंज करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स के अंदर लेना, और एक्सचेंज प्लस ट्रांसपिरेशन, ठीक है, बताती हूँ अभी, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ओके। गैसेस एक्सचेंज मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेना, ऑक्सीजन को वहां से क्या कर देना? बाहर निकाल देना, ठीक है, ओके। और साथ में ट्रांसपिरेशन, देखिए यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा है ग्लूकोज आपके क्या नाम इसका? ग्लूकोज प्लांट खुद भी यूज करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है और वाटर है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन और वाटर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया आपका गैसेस एक्सचेंज में, कि ऑक्सीजन को स्टोमेटा बाहर निकाल देता है, ठीक है। और साथ में जो वाटर है, जब वाटर को वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा बाहर निकालता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपिरेशन। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टोमेटा का, ठीक है, ओके। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आपका, ठीक है, इस तरह से, ओके। लेट मी मेक, पता नहीं सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही सजा बन गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक स्टोमेटा, क्या है आपका? स्टोमेटा। ऐसे बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं आपके लीफ के सरफेस पे, ठीक है, क्या है ये? स्टोमेटा, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा बना होता है 2 गार्ड सेल से। ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल, क्या नाम होता है इनका? GUARD, ठीक है, गार्ड सेल बोलते हैं इनको, ठीक है। एक गार्ड सेल ये, एक गार्ड सेल ये, ठीक है। इन गार्ड सेल का काम क्या होता है? ये गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमेटा को ओपन करते हैं, नाम ये गार्ड का काम क्या होता है? गेट खोलना, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपके स्टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ओके। जब इन गार्ड सेल में पानी भर जाता है, ठीक है, तो ये गार्ड सेल क्या कर देते हैं? स्वेलो कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो गैसेस अंदर बाहर जाती है, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाएंगे, और पानी भी आपका वेपर की फॉर्म में अंदर बाहर जाता है, ठीक है। कहाँ से? स्टोमेटा में। स्टोमेटा जो आपका स्टोमेटा किससे बना होता है? गार्ड सेल से, 2 गार्ड सेल से, ये गार्ड सेल, ये भी गार्ड सेल है, ठीक है। और इस वाले बीच वाले हिस्से को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल पोर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, जहां पे ये जो आपके गार्ड सेल है ये फूले हुए हैं, स्वेलन होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? ओपन स्टोमेटा। यानी कि जब आपके गार्ड सेल फूल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन स्टोमेटा, ओके।
यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा और ट्रांसपिरेशन होगा। अब जब आपका स्टोमेटा है, अगर स्टोमेटा आपका कुछ इस तरह से बेटा श्रिंक हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए गार्ड सेल यहाँ पे फूले हुए नहीं है, ठीक है, यानी कि स्वेलो नहीं है, यानी कि इनके अंदर वाटर नहीं है, तो ये आपके पास क्लोज स्टोमेटा, क्या आपके पास क्लोज स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, यानी कि पानी को वेपर की फॉर्म में बाहर निकालना और गैसेस का एक्सचेंज करना आपका, ठीक है। सो आई होप डियर स्टूडेंट आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं डाउट कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।